उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। बात करेंगे इमरान खान के पीटीआई के कार्यकर्ता और समर्थक का मार्च पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंच गया है, जिसके बाद कई जगहों पर हिंसा भी हुई है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के समर्थकों की तरफ से इस्लामाबाद के लिए जा रही रैली को रोकने के दौरान सेना के साथ झड़पों में कई सुरक्षा बलों की मौत हो चुकी है और कई घायल हुए हैं। इन हालात के बीच पाकिस्तान सरकार ने अब इस्लामाबाद में सेना को तैनात कर दिया है और उससे उपद्रवियों को देखते हुए गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। तो ये स्थितियां इस वक्त देखिए, कंटेनर लगाए गए थे इस्लामाबाद पर, जिससे कि कार्यकर्ता जो है वो इस्लामाबाद तक ना पहुंच सके, लेकिन इन कंटेनर पर चढ़कर किस तरह से कार्यकर्ता जो है वो हुड़दंग मचा रहे हैं, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। हाथों में हथियार हैं, लाठी है, डंडा है और किस तरह से ये पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कई सुरक्षा बलों की जान चली गई है और ये कहा क्या है, उपद्रवियों को देखते हुए गोली मारने के आदेश जो हैं वो पाकिस्तान सरकार ने दे दिए हैं। तो एक बार फिर से पीटीआई का प्रदर्शन जो है वो पाकिस्तान सरकार के लिए, पाकिस्तान प्रशासन के लिए तमाम बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकता है और इन कंटेनर के ज़रिए आप हालातों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में आगे जो पीटीआई प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इस्लामाबाद की तरफ कूच करते हुए दिख रहे हैं। अजय जांडियाल इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, प्रदर्शन को लेकर, पीटीआई के प्रदर्शन को लेकर आपके पास क्या जानकारी है और इस्लामाबाद में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं? तो चिंताजनक है क्योंकि पूरे इस्लामाबाद के जो आसपास के इलाके हैं वहां पर प्रदर्शनकारी हजारों की संख्या में पहुंच गए हैं। बड़े बड़े ट्रक्स, लॉरीज और गाड़ियों को लेकर ये काफिला लगातार इस्लामाबाद के डेमोक्रेसी चौक, जिसे डी चौक कहा जाता है, वहां पहुंच रहे हैं क्योंकि आसपास वहां पर कई सरकारी बिल्डिंग है। इसीलिए पूरे इलाके में बैरिकेडिंग की गई है रोकने के लिए इन प्रदर्शनकारियों को। और अभी जो ताज़ा जानकारी है आपको बता दूं कि जो जानकारी है उसके मुताबिक पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर जो हैं वो आसमान में उड़ रहे हैं और कई ऐसे वीडियोज सामने आए हैं जिसपे जो प्रदर्शनकारी हैं पीटीआई के वो जो है क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना जो है वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए उन पर गोलियां दाग रही है, जिसमें एक शख्स की मौत भी हुई है सर पर गोली लगने से। और लगातार आप देखें तो पिछले जो इतने दिनों से, 3 दिनों से लगातार जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें अब चीज़ें और ज़्यादा दुविधा में पाकिस्तान सरकार को डाल रही हैं क्योंकि लोग जो लगातार इस तरह के प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं उनका एक ही कहना है कि किसी भी तरीके से वो पाकिस्तान के उस डी चौक में पहुंचेंगे जहां पर बैठकर इमरान खान की रिहाई के लिए लगातार जो है आवाज बुलंद की जाएगी। इसी बीच आप देखें पहले बुशरा बी का बयान और उसके बाद इमरान खान की बहन जो है वो लगातार इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है, प्रदर्शनकारियों के बीच में वो मौजूद है। तो ऐसे में यकीनन सरकार के लिए दुविधा, और जो लोग हैं प्रदर्शनकारी हैं पीटीआई के समर्थक, जिस जोश के साथ वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो चुनौती भरा समय जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार को दे रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि अभी तक जो जानकारियां हैं लगभग 5 से 6 लोगों की मौत की खबर है जो इस वक्त प्रदर्शन और कारियों और जो पुलिस के बीच में झड़पें हुई हैं अलग अलग इलाकों में वहां हो चुकी है और अभी भी ये सिलसिला जारी है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच क्योंकि प्रशासन जिस तरह से एक्टिव मोड में नज़र आ रहा है अब पाकिस्तान में, वहाँ पर इस्लामाबाद में ये कह दिया गया है कि कोई भी प्रदर्शनकारी देखिए गोली मारने के आदेश वहाँ पर दिए गए हैं। क्या लग रहा है, जिस प्रदर्शन को बुशरा बीबी खुद लीड कर रही थी और ये लगातार मांग की जा रही है इमरान खान की तरफ से कि रिहा किया जाए, ये प्रदर्शनकारी भी यही मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा? और हम देख रहे हैं कंटेनर इस्लामाबाद से पहले लगाए गए हैं और उन कंटेनर पर चढ़कर कैसे प्रदर्शनकारी जो हैं वो क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं और ऐसे में कई ऐसे सेना के एक तरह से जो सैनिक हैं जिनकी जान चली गई है पाकिस्तान में इस प्रदर्शन की वजह से। देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहा है और लगातार प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है,
जितना उनको रोकने का, थामने का प्रयास इस वक्त प्रशासन और वहां पर तैनात सेना पुलिस जो है वो कर रही है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा उग्र होता जा रहा है। कंटेनर्स के जरिए इस्लामाबाद की जो हर रास्ता है उसको बैरिकेडिंग की गई है ताकि वो ना पार कर सकें। लगभग 30 से 35 फीट ऊंचे कंटेनर के ढेर लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है, मगर उसको पार करके जो ये प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि प्रदर्शनकारियों का जोश जो है कम नहीं होने वाला, बल्कि वहां पर प्रशासन के लिए, सुरक्षा कर्मियों के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। और इसी तरह से अगर ये जारी रहा तो यकीनन पाकिस्तान को सोचना होगा कि आखिरकार क्या हल करें। मगर जो सूत्र बता रहे हैं, अभी तक किसी भी तरह से इमरान खान को छोड़ने पर कोई भी विचार नहीं हुआ है और ना ही अभी तक शहबाज शरीफ जो है वो अपने घुटने टेकने को तैयार हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि जो भी अगर दिखता है उसको गोली मारने के आदेश हैं और इसीलिए सुरक्षा बल जो है वो लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए मुआयना भी कर रहे हैं। और कुछ एक सूचनाएं जो मैंने आपको बताया कि कुछ एक तस्वीरें वहां से सामने आई हैं जिसमें जो प्रदर्शनकारी हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि उनको जो है हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाकर जो है उनको टारगेट किया जा रहा है, जिसमें एक शख्स की मौत हुई थी। कल रात को जो प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे लाहौर इस्लामाबाद में डी चौक की तरफ, उस वक्त जो एक झड़प हुई है उसमें 4 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जबकि एक प्रदर्शनकारी भी इन्हीं क्लैशेस के बीच में मारा गया है। तो ये यकीनन लगातार सिलसिला चल रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान के हालात जो है वो बने हुए हैं, वो ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि इस वक्त अगर आप पूरे पाकिस्तान की बात करें, गिलगित बाल्टिस्तान हो, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हो, या फिर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, तो वहाँ पर हर जगह इसी तरह से पाकिस्तान में इस वक्त क्यास जो है वो मचा हुआ है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजय। तो एक तरफ पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, तो दूसरी तरफ पीटीआई का उग्र प्रदर्शन, बलूचिस्तान में बवाल, टीटीपी का कोहराम है तो पीओके में विद्रोह है। तो वहीं पीओके पर आखिरकार पाकिस्तान की जुबान पर सच्चाई आ ही गई। पाक गृह मंत्री ने खुद मान लिया है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, पीओके पाक के नागरिक नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके को लेकर पाक के दिल की बात आखिरकार जबान पर आ ही गई। दुनिया के सामने पाकिस्तान कश्मीर को लेकर पिछले करीब 7 दशकों से घड़ियाली आंसू बहाता रहा है, लेकिन पीओके में हो रहे जुल्म पर आंखों पर पट्टी बांध लेता है। सेना और पुलिस का अत्याचार चरम पर है तो मूलभूत सुविधाओं की भारी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, जैसे बिजली की किल्लत, पानी की परेशानी, अस्पताल के हालात खस्ता हाल, शिक्षा की व्यवस्था बेतरतीब। दरअसल पाकिस्तान पीओके के लोगों को अपना नागरिक नहीं मानता। ये सच्चाई खुद पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने खुद कबूल की है और पोल पाकिस्तान के पत्रकार इमरान रियाज खान ने खोली। पीओके के लोगों को पाकिस्तान दहशतगर्द के अलावा कुछ भी नहीं मानता। पाकिस्तान के अंदर लीडरलेस मूवमेंट, जहां लीडर जेल में मौजूद है और पूरा पाकिस्तान निकला उसके लिए, ये पाकिस्तान के सियासी लोगों ने पहले विटनेस नहीं की और ये तो किसी का ख्वाब ही हो सकता है कि उसको इतनी बड़ी मकबूलियत मिले। हुकूमत की बौखलाहट का अंदाजा आप वजीर दाखिला के एक स्टेटमेंट से लगा सकते हैं। मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट है कि आज़ाद कश्मीर का कोई शहरी आईनी पाकिस्तानी शहरी नहीं है। ये इतना बड़ा ब्लंडर किया है ना कि पाकिस्तान का 70 साल का नैरेटिव उड़ा के रख दिया इस शख्स ने। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, ये उस नैरेटिव को उड़ा दिया है। कल को अगर कश्मीरी ये कहते हैं कि जनाब आप फिर यहाँ पे नौकरियां करने क्यों आते हैं, यहाँ पे आके आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को क्यों छेड़ते हैं, अगर हम पाकिस्तान नहीं, वो भी बेशुमार चीजें कह सकते हैं। वजीर दाखिला को ऐसा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए था। पीओके को लेकर पाकिस्तान की सोच क्या है? पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने सच उगल ही दिया। पाकिस्तान के गृह मंत्री की इस टिप्पणी से माहौल गर्मा गया है। पाकिस्तान की पीओके के लोगों को लेकर नफरत और हमदर्दी कितनी है, ये पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का बयान गवाही दे रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि पीओके के लोग संवैधानिक तौर पर पाकिस्तान के नागरिक नहीं हैं,
अगर पीओके के लोग इमरान खान के समर्थन में इस्लामाबाद आते हैं तो उन्हें दहशतगर्द माना जाएगा। पीओके का कोई भी शहरी पाकिस्तान का नागरिक नहीं है। ऐसे में इनका किसी प्रदर्शन में शामिल होना दहशतगर्दी में शामिल होना माना जाएगा। खैर, देर सही आखिरकार पाकिस्तान ने सच तो कबूल ही लिया, लेकिन भारत तो हमेशा कहता रहा है कि पीओके हमारा था, पीओके हमारा है और पीओके हमारा रहेगा। लगता है कि पीओके जो है भारत का अंग है। कहीं एक समय में किसी के कमजोरी के कारण, किसी की गलती के कारण हमारे यहाँ से टेम्परेली निकल गया। भारत के पब्लिक को विश्वास है कि अगर हमने ऐसे सरकार को चुना है जिसमें यह हिम्मत है 370 करने की, उसको रद्द करने की, तो उस सरकार में जरूर हिम्मत होगी। कुछ अधूरा रह गया है। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। आज जम्मू कश्मीर जिस तरीके से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे लगता है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे, हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, हम तो वो हमारा था हिस्सा, आज है और कल भी पाक अधिकृत कश्मीर हमारा रहेगा मेरे बहनों भाई। फिलहाल पाकिस्तान से आजाद होने की छटपटाहट पीओके के लोगों में बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की सरकार का पीओके के लोगों के साथ दोहरा रवैया हमेशा से रहा है। सेना पुलिस का अत्याचार हमेशा होता रहा है और होता जा रहा है, जो निराशाजनक रहा। तमाम परेशानियों और मुसीबतों को झेलते हुए भी पाकिस्तान के साथ रहने पर मजबूर पीओके के लोग अब आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में गृह मंत्री मोहसिन नकवी का बयान पीओके के लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। तो क्या पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की तिलमिलाहट यह है कि पीओके के आवाम अपना हक मांग रही है? क्या पीओके के खनिज संपदाओं का दोहन करने पर आवाज बुलंद करने वालों को दहशतगर्द का तमगा दिया जाएगा? क्या इसलिए पाकिस्तान पीओके के साथ हमेशा दोहरा रवैया अख्तियार करता रहा है? क्या दोयम दर्जे का नागरिक मानकर पुलिस और सेना अत्याचार करती जा रही है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो शहबाज से पूछे जाने बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।